तो छतों से पत्थर बरसाए गए और उस पर सियासत कैसे हो रही है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से देखिए एक बार। भिवंडी महाराष्ट्र तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां गणपति की मूर्ति पर पथराव कैसे हुआ। देखिए जो प्रोसेशन है, जो लोगों का पूरा हुजूम है, वो दरअसल विसर्जन के लिए जा रहा था, रास्ते पर था। ये रास्ता पता होगा क्योंकि इसके लिए बाकायदा इजाजत ली गई थी, लेकिन पथराव से अब हिंदुओं में गुस्सा है, वो नाराज हैं क्योंकि अचानक पत्थरबाजी होने लगी। अचानक से विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई और जो मूर्ति थी वो खंडित हो गई। भिवंडी की हम बात कर रहे हैं जहां पर यह घटना हुई और समुदाय विशेष पर ही ये पथराव का आरोप लगा है। बार बार ये बात सामने आती है कि एक विशेष वर्ग बार बार हिंदुओं के जो त्योहार हैं उसे टारगेट कर रहा है। महाराष्ट्र के ही बुल्ढाना की भी तस्वीर चलिए आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में 2 जगह कल ऐसी घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा और बड़े तौर पर मनाया जाता है गणपति का पूरा उत्सव, और विसर्जन के लिए जब निकल रहे थे बुल्ढाना में तो वहां पर जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी शांतिपूर्ण तरीके से बापा की मूर्ति के साथ विसर्जन के लिए, उस पर पथराव होने लगा। छतों से देखिए उपद्रवियों ने छतों से जुलूस पर पत्थर बरसाए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही समझा भी रहे हैं। घरों से ये पत्थर देखते भेगते हुए लोग दिखाई दिए हैं। सोचिए क्या पत्थर पहले से ऐसे ही किसी के घर में रखे, तैयारी होगी ना। ये तो पहले से इकट्ठा किए गए होंगे, किस मंशा से इकट्ठा किए गए। और आधे घंटे तक विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। आधे घंटे के लिए पत्थरबाजी होने का मतलब आप समझिए कि छतों पर बोरी बोरी भर के अगर पत्थर इकट्ठा होंगे तभी आधे घंटे तक ऐसा हो सकता है। आखिर बुल्ढाना में हिंसा और दंगे फैलाने की साजिश किसने रची, और एक ही पैटर्न महाराष्ट्र में 2 जगह सामने आया। और उसके अलावा राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में भी यहां पर आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। भीलवाड़ा के गणेश पंडाल में मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। सोचिए पंडाल में जहां पूजा होती है वहां पर मांस का टुकड़ा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्लर करके दिखानी पड़ रही है, ऐसी तस्वीर है। तो ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर भी हुई। बार बार हिंदू त्योहारों पर ही ये तस्वीर क्यों सामने आ रही है। मांस मिलने के बाद हिंदू नाराज हो गए, सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया और मांग रखी कि ये बंद हो, कार्रवाई की जाए, क्योंकि बार बार कट्टरता का जहर अलग अलग शहरों में। ये तो हमने आपको अभी ताजा घटनाएं बताई, इससे पहले भी आपने देखा सूरत में ऐसी घटना हो रही है, लखनऊ में हो रही है, चिकमंगलुरु में हो रही है। हर तरफ एक ही तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उत्तर से दक्षिण तक। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। सुनिए जरा। या बुल्ढाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं, लेकिन आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर कभी पत्थर नहीं फेंका। इसका मतलब हम कमजोर नहीं हैं। ऐसे अवसर पर किनकी जुबान बंद होती है? हेमंत सोरेन की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। अगर हिंदुओं के मूर्तियों के विसर्जन पर हो रहा है इसका पत्थरबाजी, इसका मतलब भारत माता पर पत्थरबाजी हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हुए सबसे बड़े पेजर अटैक की। जितने भी पेजर नेटवर्क से उसमें हैकिंग की गई और उसके माध्यम से कमांड दिया गया जिसके माध्यम से ये ब्लास्ट हुआ। आज टेक्नोलॉजी किसी प्रकार की भी आप यूज करें उसको एक हथियार के तौर पर आज साइबर क्रिमिनल्स बना रहे हैं। ये वेकअप कॉल पूरी दुनिया भर के राष्ट्रों के लिए है। आपको याद होगा वो हिजबुल्लाह जो हमास के समर्थन में इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया करता था, उसी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है। न बम का इस्तेमाल हुआ है, न फाइटर जेट्स आसमान में लहरे हैं, लेकिन युद्ध के एक नए स्टाइल से यहां इजराइल ने, मोसाद ने बड़ा जवाब दे दिया हिजबुल्लाह को। पेजर अटैक हुआ है और ऐसा अटैक हुआ है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके खड़े खड़े निकल लिए। कैसे ये अटैक हुआ ये आपको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो गूंज है ये हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह जो यहाँ आप देख रहे हैं
उनके कानों में गूंज रही है। ये ऐसा अटैक है जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये युद्ध का बिल्कुल नया स्टाइल है जो मोसाद ने अपनाया है और सबको हैरत में डाल दिया है, अचंभित कर दिया है, क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह का अटैक हो जाएगा। जरा तस्वीर देखिए, आप समझेंगे जब आप तस्वीर देखेंगे। देखिए, शॉपिंग करने ये हिजबुल्ला का लड़ाका है जो पहुंचा है, इसको पता नहीं और अचानक बीप्स साउंड होती है। 3:45 का करीब ये वीडियो है। देखिए, जब बीप साउंड होती है तो कैसे ये इससे पहले कि कुछ कर पाता, अचानक धमाका हो जाता है। दिखा रहे हैं आपको, देखिए जरा क्लोजली इस वीडियो को देखिएगा और देखिए अटैक होते ही ये ढेर हो जाता है, ये भागता है, ये महिला भागने लगती है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे ये अटैक्स हो रहे हैं। पेजर अटैक जो हुआ है वो किसी के सोच से परे। ये देखिए, सब्जी खरीदने ये हिजबुल्ला का लड़ाका पहुंचा और अचानक ढेर हो गया, इसको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। दरअसल पेजर ब्लास्ट कर गया और ऐसा ब्लास्ट हुआ कि वो वहीं ढेर हो गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि ना बम फटा ना मिसाइल चली, लेकिन अटैक ऐसा हुआ कि तबाही हर तरफ देखी जा रही है। हिजबुल्ला के लड़ाकों को जान गंवानी पड़ी है इस अटैक में। बीपर बम वाला टेरर ऐसा फैला है, देखिए एक बार। तो देखा आपने, बीपर बम वाला अटैक हुआ है, क्योंकि बीप बीप की साउंड हुई, कुछ देर तक साउंड हुई और उसके बाद धमाका हो गया। कुछ ऐसी तस्वीर जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सब्जी खरीदने गया था वो लड़ाका, लेकिन सब्जी खरीदने से पहले ही निकल लिया। लेबनान में एक साथ देखिए 5000 पेजर्स जो हैं ब्लास्ट हुए, फट गए। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसकी तैयारी कितनी लंबी, कितनी पुरानी होगी। बीप के बाद ये पेजर बम ब्लास्ट होने लगे। कोई सोच नहीं पाया। पेजर तो ये कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और ऐसे में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इन लड़ाकों की सोच से परे था, ये समझ से परे था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोच है जो इजराइल की है। पेजर ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई है और जो घायल हुए हैं, हिजबुल्ला के 7 लड़ाके ढेर हुए हैं। घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 9 की जो जान गई उसमें से 7 लड़ाके हैं। करीब 2800 से ज्यादा लोग इस पेजर अटैक में, इस बीपर बम वाले टेरर अटैक में घायल हो गए। जो अटैक हुआ है उससे स्तब्ध है यहाँ पर नसरुल्ला भी, और यही वजह है कि अब जो लेबनान के अस्पताल हैं वो घायलों से भरे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे लड़ाके जो हायर किए हुए हैं हिजबुल्ला ने, उनके पेजर पर ये बीप बजा और धमाका हो गया। पेजर ब्लास्ट को साइबर अटैक माना जा रहा है कि साइबर अटैक के जरिए ये इतनी बड़ी घटना जो सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं दहशत में अब हिजबुल्ला के लड़ाके। हिजबुल्ला ने इजराइल को इसका जिम्मेदार बताया है। इजराइल ने हालांकि अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पेजर ब्लास्ट के पीछे ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये मोसाद का हाथ है, क्योंकि मोसाद ने, इजराइल ने चुपके से अपना काम कर दिया, स्मार्टली अपना काम कर दिया है और अब नसरुल्ला के जो लड़ाके हैं उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। आप समझिए, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इजराइल ने बता दिया है, मोसाद ने बता दिया है कि आतंक का अगर साथ दोगे, हमास का अगर साथ दोगे तो अंजाम क्या होगा ये देख लो। क्योंकि जो सोचता है हिजबुल्ला या हमास, उससे ज्यादा आगे है इजराइल का मोसाद, और उसने फिर से बता दिया है कि हमसे आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। और बड़ी तबाही की तस्वीर लेबनान से अब सामने आ गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल जब से हमास को रौंद रहा है, तभी से हिजबुल्ला बार बार उसे आंखें दिखा रहा है। कभी रॉकेट अटैक किया तो कभी मिसाइल के जरिए इजराइल को डराने की कोशिश की गई। हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठन इजराइल से अपने हथियारों के दम पर टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 17 सितंबर को इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी अटैक पावर का प्रदर्शन किया। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी और लेबनान और सीरिया में चीख पुकार मच गई। जिस टेक्नोलॉजी को हिजबुल्ला ने अपनी ताकत बना रखा था, इजराइल ने उसी ताकत में सेंधमारी की। लेबनान और सीरिया के अलग अलग इलाकों में एक साथ धमाके शुरू हो गए। शॉपिंग मॉल में, बिलिंग काउंटर पर, स्कूटर चलाते हुए, कार ड्राइव करते समय एक धमाका
और इंसान छटपटाते हुए जमीन पर। लेबनान और सीरिया में ऐसे धमाके 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 5000 हुए और इन धमाकों में अब तक 9 लोग मारे गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक साथ 2800 लोगों को उनकी जेब में रखे एक छोटे से पेजर ने घायल कर दिया। जिस पेजर को हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन का सुरक्षित साधन मान रहा था, उसी पर सेंधमारी हो गई। जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया में लगभग खत्म हो चुका था, उसे हिजबुल्लाह भारी मात्रा में ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहा था। अपने लड़ाकों के नेटवर्क को खुफिया बनाए रखने के लिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़ पेजर को अपनाया था, लेकिन वही पेजर आज इजराइल के लिए हथियार बन गया और इस हथियार ने कुछ ही मिनटों में लेबनान के अस्पतालों की शक्ल बदल दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी की एक आंख खराब हो गई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए तेहरान ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो पेजर फटने से पहले लगभग 10 सेकंड तक बीप करता रहा। लोगों ने पेजर देखने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, ब्लास्ट हो गया। किसी के हाथ के परखच्चे उड़ गए तो किसी का पूरा पैर ही खून से सन गया। बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इजराइल ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को बता दिया है कि उसके सैनिक जितने खूंखार हैं, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है उसका तकनीकी नेटवर्क, जिसके दम पर वो कभी भी कहीं भी हमले का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।